बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शॉर्ट क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ -2 प्लस आयोटा। -2 प्लस आयोटा एक कम्प्लेक्स नंबर है और कम्प्लेक्स नंबर का हमने कॉन्जुगेट और मॉडुलस फाइंड आउट करना है। कॉन्जुगेट और मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए z हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है जिसे हम ऐसे शो करते हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b। यहाँ पर a और b रियल नंबर्स हैं और ये इसका रियल पार्ट कहलाता है और ये इसका इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। अब हमने इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट के लिए हम ऐसे z के ऊपर एक लाइन ड्रॉ करते हैं, z बार, तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट होता है। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a यहाँ आयोटा वाले पोर्शन के साथ, ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसके साथ जो साइन होता है वो हम चेंज कर देते हैं। अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस कर देते हैं, तो ये हमारे पास इसका कॉन्जुगेट कहलाता है। और मॉडुलस के लिए हम ऐसे सीधी लाइन शो करते हैं, मॉडुलस आ जाए या मैग्नीट्यूड का लफ्ज एक ही बात है। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसका रियल पार्ट a, दिस वन a, इसका स्क्वायर ले लेंगे और आयोटा के साथ जो वैल्यू होती है, b आयोटा लिखे हैं या आयोटा भी एक ही बात है, उसका स्क्वायर ले लेंगे, यानी b का स्क्वायर ले लेंगे और इसका स्क्वायर रूट कर देंगे। आप यहाँ पर आयोटा भी लिख दें या b आयोटा लिख दें, एक ही बात है। यानी आयोटा के साथ जो वैल्यू है उसका हमने स्क्वायर लेना है, तो इसका हमारे पास मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब हमने इसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस फाइंड आउट करना है, तो जो भी वैल्यू दी जाएगी हम इसको ऐसे लिखेंगे, लेट z इज इक्वल टू, वैल्यू क्या दी हुई है हमें, -2 प्लस आयोटा। अब हमने इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट के लिए हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देते हैं, किसका, आयोटा के साथ वाली वैल्यू का। -2 आयोटा के साथ प्लस है तो माइनस आयोटा, तो ये हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब हमने इसका मॉडुलस लेना है, यानी मैग्नीट्यूड या मॉडुलस, तो हम क्या करेंगे, क्या कह रहा है, a स्क्वायर, a की जगह पर हमारे पास यहाँ -2 लिखा हुआ है, तो -2 स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ अब कोई वैल्यू नहीं है। जब कुछ भी नहीं लिखा हुआ होता तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। जैसे आपके पास अगर x हो तो उसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ होता तो 1 होता है, अगर आयोटा है और उसके साथ कुछ नहीं लिखा हुआ तो इट मीन्स वो 1 आयोटा है। तो यहाँ पर आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है, 1, तो हम 1 का स्क्वायर लेंगे, हमने आयोटा का स्क्वायर नहीं लेना। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ पर आयोटा लिख देते हैं जो कि रॉन्ग है, क्योंकि इस फार्मूला में देखें यहाँ पर हम b लिख रहे हैं, ये b, ये वाली वैल्यू लिख रहे हैं, हम साथ आयोटा नहीं लिख रहे। बस इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर आ जाएगा, -2 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, +4, क्योंकि ऊपर पावर 2 है, 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है। 1 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1, 4 + 1 हमारे पास क्या आ जाता है, 5 स्क्वायर रूट। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता, तो z मॉडुलस हमारे पास क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर रूट। यही दो वैल्यूज हमने यहाँ फाइंड आउट करनी थी, मॉडुलस और कॉन्जुगेट। एक ये आपके पास आंसर बन जाएगा और एक ये आपके पास आंसर बन जाएगा। अब यहाँ पर आप कोशिश करें कि जो कॉन्जुगेट है वो बाद में लें, क्योंकि यहाँ पर बहुत से स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं कि मॉडुलस लेते हुए कॉन्जुगेट वाली वैल्यूज यहाँ पुट कर देते हैं, यानी a की जगह -2 और b की जगह -1 पुट कर देंगे। बेशक -1 का स्क्वायर 1 और आंसर वही आएगा, लेकिन क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो या तो आप इसको हाईलाइट करें और जहन में रखें कि आपने मॉडुलस में ये वाली वैल्यूज पुट करनी है, या फिर आप कॉन्जुगेट बाद में लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ही फाइंड आउट करना है, सिर्फ यहाँ पर a और b की वैल्यूज चेंज हो गई हैं, और जहां भी कॉन्जुगेट या मॉडुलस होगा सिर्फ यहाँ पर a और b की वैल्यूज ही चेंज होंगी, बाकी मेथड वही रहेगा। तो सेम ऐसे ही आपने इसको भी z के इक्वल रख लेना है, लेट z इज इक्वल टू -2/3 -4/9 आयोटा। अब हमने इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट क्या आ जाएगा, -2/3। फर्स्ट पार्ट को हमने कुछ भी नहीं करना, उसको ऐसे ही लिख देना है, a की वैल्यू ऐसे ही लिख देनी है और साथ आयोटा वाली वैल्यू का साइन चेंज कर देना है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, +4/9 आयोटा। ये हमारे पास आ गया z कॉन्जुगेट, यानी इस क्वेश्चन का कॉन्जुगेट आ गया। अब हमने मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस के लिए
क्या करेंगे हम, a वाली वैल्यू यानी -2/3 का होल स्क्वायर ले लेंगे, प्लस आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है -4/9। यहाँ पर इस चीज को जहन में रखना है कि आयोटा के साथ वाली वैल्यू लिखनी है और उसके साइन यानी अलामत के साथ लिखनी है, आयोटा यहाँ पर आपने नहीं लिखना। बहुत से स्टूडेंट्स यहाँ आयोटा साथ लिख देते हैं जिससे क्वेश्चन हमारे पास रॉन्ग हो जाता है। यहाँ पर अब हम इसका स्क्वायर ले लेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इस तरह से 4 का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 16 और 9 स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 81। इस स्टेप से आप कैलकुलेटर से भी ये वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैलकुलेटर पे आप 4/9 लिखें और प्लस 16/81 तो आपके पास आंसर आ जाएगा। और अगर आप मैनुअली इसका लेना चाहते हैं एलसीएम, तो एलसीएम इसका 81 आ जाएगा। यहाँ पर 9 9s are 81, तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या आ जाएगा हमारे पास 36 और प्लस 81 1s are 81, तो यहाँ पर हमारे पास 16 आ जाएगा। 16 में 36 हम ऐड करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 52/81 स्क्वायर रूट। ये आंसर भी ठीक है। और अगर आप एग्जैक्ट बुक वाला आंसर लाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर 52 का स्क्वायर रूट यानी 52 स्क्वायर रूट 81 का स्क्वायर रूट हमारे पास 9 आ जाता है, तो ये हमारे पास स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो z मॉडुलस हमारे पास आ गया 52 स्क्वायर रूट बाय 9। एक ये आंसर है हमारे पास और दूसरा आंसर ये है। सॉरी, यहाँ पर मैं स्क्वायर डालना भूल गई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। यहाँ पर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी -2/3 का होल स्क्वायर प्लस -4/9 का होल स्क्वायर। बाय मिस्टेक यहाँ पर स्क्वायर डालना मैं भूल गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। रियल नंबर्स की तरह से हम कॉम्प्लेक्स नंबर को भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यानी तमाम ऑपरेशन जो रियल नंबर्स पे होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स पर भी हो सकते हैं। हम इन्हें प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड सब कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी जो सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, यहाँ पर हमने इनको ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। फर्स्ट जो इसका पार्ट है इसमें देखें 2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, 2 प्लस 5 आयोटा और -3 प्लस आयोटा। इन दोनों को हमने क्या करना है प्लस करना है, दरमियान में प्लस का साइन है, ये देखिए ये प्लस का साइन है। तो ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं, 2 प्लस 5 आयोटा प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -3 प्लस आयोटा। अब यहाँ आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि रियल पार्ट रियल में ही ऐड होगा और इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी में। अब 2 - 3 हमारे पास क्या आ जाएगा -1। 3 में से 2 गए 1 और साइन बड़ी वैल्यू का और बड़ी 3 है और प्लस 5 आयोटा, ये 5 आयोटा और ये आयोटा 1 आयोटा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 6 आयोटा। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं होता तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। यानी ये 2 और -3 रियल में आपने ऐड कर दिया तो -1 आ गया और उसके बाद फिर आपने ये 5 आयोटा प्लस 1 आयोटा किया तो हमारे पास 6 आयोटा आंसर आ गया। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन सेम एक ही वे से होंगे, रियल को रियल में ऐड कर दें और इमेजिनरी को इमेजिनरी में ऐड करते हैं। अब यहाँ पर ये सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास माइनस का, यानी 7 - 2 आयोटा और दरमियान में माइनस का साइन है 4 प्लस 5 आयोटा। यहाँ पर भी हम सेम इसी वे से ब्रैकेट्स रिमूव करते हैं तो क्या आ जाएगा 7 - 2 आयोटा, बाहर माइनस है तो अंदर के सारे साइन हमारे पास क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब देखें ये 7 और ये 4, 7 - 4 हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और -2 आयोटा और -5 आयोटा, माइनस माइनस वैल्यूज ऐड हो जाती हैं, -2 -5 -7 आयोटा, ये हमारे पास इसका क्या है आंसर बन जाएगा। मजीद अगर आपको कोई साइन की कंफ्यूजन हो तो आप कैलकुलेटर से भी सॉल्व कर सकते हैं। कैलकुलेटर से 7 - 4 लिखें तो 3 आ जाएगा और -2 -5 लिखें तो -7 आयोटा आंसर आ जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में मल्टीप्लिकेशन है, इन दोनों नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट इसका एडिशन का था, सेकंड सब्ट्रैक्शन का, थर्ड मल्टीप्लिकेशन का और फोर्थ पार्ट इसका हमारे पास डिवीजन का है। वैसे तो मल्टीप्लिकेशन का कम्प्लेक्स नंबर में फार्मूला है, आप डायरेक्ट उससे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सिंपल जैसे आप मल्टीप्लिकेशन करते हैं उस वे से ही इसको सॉल्व करवा देती हूँ ताकि आपको आसानी रहे। इज इक्वल टू क्या करेंगे, ये देखें ये -5, ये वाला -5 पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा। -5 को हम 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। -5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास -10, फिर ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, माइनस माइनस प्लस और 5 3 आर 15 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या हो जाएगा, नेक्स्ट में हम इस 3 आयोटा को इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास +3 आयोटा को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 आर 6 आयोटा और -3 3 आर 9 आयोटा स्क्वायर। सिंपल मल्टीप्लिकेशन आपने कर लेनी है। दोबारा देखें, आपने क्या करना है, इस पहले वाली वैल्यू को -5 को इस 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो -10 + 15 आयोटा आ गया। फिर प्लस इस 3 आयोटा को इस 2 - 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 आयोटा -9 आयोटा स्क्वायर आ जाएगा। बस अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं। -10 15 आयोटा प्लस 6 आयोटा ऐड होके हमें क्या दे देंगे 21 आयोटा और -9 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास होती है -1। आयोटा स्क्वायर हमारे पास इज इक्वल टू होता है -1। तो यहाँ पर जहां भी आयोटा स्क्वायर आएगा हम वहां पर -1 वैल्यू पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, -10 प्लस 21 आयोटा और 9 को जब हम -1 से यानी -9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 आ जाएगा। अब ये -10 और ये +9 प्लस माइनस रकमें माइनस हो जाएंगी। -10 + 9 हमारे पास क्या दे देगा -1 + 21 आयोटा। ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। फोर्थ पार्ट है -9 + 4 आयोटा और 8 - 3 आयोटा। ये हमारे पास फ्रैक्शन में आ गया है, डिवीजन या तकसीम आ गई है। फर्स्ट पार्ट एडिशन का, सेकंड सब्ट्रैक्शन का, थर्ड वाला मल्टीप्लिकेशन का और फोर्थ है डिवीजन का। यानी कम्प्लेक्स नंबर पर ये सारे ऑपरेशंस अप्लाई होते हैं। तो डिवीजन वाले क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, हम इसको रैशनलाइज करते हैं, यानी हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे इस नीचे वाली वैल्यू से और इसका साइन चेंज करके। 8 - 3 आयोटा है तो ये हो जाएगा 8 + 3 आयोटा। इससे मल्टीप्लाई भी करना है और इससे डिवाइड भी करना है। ये हमारे पास रैशनलाइजेशन है। बस अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और जो नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। अब सेम इसी वे से जैसे हमने ये वाला क्वेश्चन किया है, इन दोनों वैल्यूज को, ये ऊपर वाली दोनों वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। -9 + 4 आयोटा और साथ क्या आ गया हमारे पास इंटू 8 + 3 आयोटा। और डाउनवर्ड में देखें, एक वैल्यू प्लस में है एक माइनस में है तो यहाँ पर हमारे पास फार्मूला लग जाता है a² - b² का, जो कि हमारे पास किसके इक्वल होता है a + b इंटू a - b। यानी एक वैल्यू प्लस में हो एक माइनस में हो तो हम उसको a² - b² लिख सकते हैं। तो इस फार्मूला को फॉलो करते हुए ये हमारे पास बन जाएगा 8² और -3 आयोटा स्क्वायर। a² - b² वाला फार्मूला अप्लाई हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करते हैं, इज इक्वल टू इस -9 को इस पूरी वैल्यू 8 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें। -9 8 से मल्टीप्लाई होगा तो आ जाएगा -72। फिर -9 + 3 आयोटा से मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा -27 आयोटा। फिर प्लस अब ये 4 आयोटा को इन दोनों से मल्टीप्लाई करें, 4 आयोटा को 8 से मल्टीप्लाई करें तो 32 आयोटा और प्लस 4 आयोटा को 3 आयोटा से मल्टीप्लाई करें तो 12 आयोटा स्क्वायर ओवर
8 स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 64, -3 आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 9 आयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर जहाँ पर आयोटा स्क्वायर है वहां हम -1 पुट कर देंगे और बाकी वैल्यूज को प्लस माइनस कर लेंगे। -72 -27 आयोटा प्लस 32 आयोटा प्लस 5 आयोटा दे देगा हमें, यानी 32 में से 27 माइनस कर दें तो 5 आ जाता है, प्लस 12 और आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या हो जाता है -1। फ्रैक्शन में हमारे पास क्या आ जाएगा 64 -9 और यहाँ भी आयोटा स्क्वायर की जगह हम लिख देंगे -1। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा इज इक्वल टू -72 प्लस 5 आयोटा -12 और डाउनवर्ड क्या आ गया 64 माइनस माइनस प्लस 9 1s are 9। 64 में 9 ऐड करें तो हमारे पास आ जाता है 73 और यहाँ क्या आ गया -72 -12 -84, माइनस माइनस रकमें प्लस हो जाएंगी, प्लस 5 आयोटा। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाता है। ज्यादा ही है तो आप इसको ऐसे अलग करके लिख दें इज इक्वल टू -84 बाय 73, क्योंकि 73 दोनों के नीचे है, ऐसे लिख दें 73 प्लस 5 आयोटा ओवर 73। चाहे तो आप इसको ऐसे अलग अलग लिख दें, चाहे तो ऊपर कंबाइंड फॉर्म में लिखा है वैसे लिख दें। तो ये हमारे पास इसका आंसर हो गया। ये थर्ड पार्ट इसका यहाँ से यहाँ तक है, फोर्थ यहाँ से शुरू हो रहा है और यहाँ तक आ रहा है। ये वाले सारे स्टेप आपने इसके डाउनवर्ड नीचे की तरफ कर देने हैं, ठीक है। आपकी कॉपी वर्टिकल स्टाइल में होती है, यहाँ जो भी आपकी क्वेश्चन पेपर शीट होती है तो आप यहाँ डाउनवर्ड करते हैं। हमारे पास बोर्ड होता है तो हम यहाँ पर वर्टिकल में इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो हम साथ सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3 माइनस 8। एडिटिव इनवर्स में हम क्या करते हैं, एडिटिव इनवर्स में हम दोनों वैल्यूज का यानी रियल और इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। जैसे ये देखें हमारे पास z इज इक्वल टू है a प्लस आयोटा b। तो एडिटिव इनवर्स में हम क्या करेंगे, इस a का भी साइन चेंज कर देंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा और इसका भी हम साइन चेंज कर देंगे। तो यहाँ पर इसका एडिटिव इनवर्स कैसे आ जाएगा, बहुत सिंपल वे से मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देती हूँ। आपने जस्ट यहाँ पर लिखना है एडिटिव इनवर्स इज इक्वल टू और इस वैल्यू को लिखना है आपने यहाँ पर 3 और ये है -8। अब आपसे क्या कहा जा रहा है कि आपने इन दोनों के साइन चेंज कर देने हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपके पास -3 और यहाँ क्या हो जाएगा +8। ये हमारे पास इसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा आंसर। बस इतना आपने इसको सॉल्व कर देना है। यहाँ अगर आप चाहें तो ये वाला साइन भी आप यूज ना करें, जस्ट 8 लिख दें ऐसे -3 एंड 8, क्योंकि जब कोई साइन यूज नहीं किया जाता तो इट मीन्स वहां पर प्लस का साइन होता है। जस्ट -3 8 लिखते हैं तो भी ये आंसर ठीक है, यानी प्लस का साइन साथ आप ना लगाएं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने कॉन्जुगेट और मॉडुलस ही फाइंड आउट करना है, लेकिन ये हमारे पास एक फ्रैक्शनल वैल्यू है 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने फ्रैक्शनल वैल्यू को सॉल्व किया, यानी डिवीजन वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया, सेम उसी वे से हम इसको सॉल्व करके एक सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे और उसके बाद फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। इस फॉर्म में हम इसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस फाइंड आउट नहीं करेंगे। लेट इसको हम ऐसे ही ले लेंगे z इज इक्वल टू 1 प्लस आयोटा ओवर 1 माइनस आयोटा और इसको हम क्या करेंगे रैशनलाइज कर देंगे, यानी मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे हम। जो डाउनवर्ड वैल्यू है, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, ये वाली जो वैल्यू है 1 माइनस आयोटा, इससे अब हमने क्या करना है मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। लेकिन क्या करना है इसका साइन चेंज करके, ये 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा से इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड करें। 1 प्लस आयोटा करने के बाद ये न्यूमरेटर जैसी रकम बन गई है, लेकिन हमने इसको ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं किया, नीचे वाली वैल्यू ही से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया है और उसका साइन चेंज कर दिया है।
अब ऊपर वाली वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी। ऊपर हमारे पास 1 प्लस आयोटा और 1 प्लस आयोटा है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर, यानी दोनों सेम वैल्यूज हैं। और नीचे हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, जो इससे पहले भी क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। यानी a प्लस बी और a माइनस बी हो अगर हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो हमारे पास क्या आ जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1 और b की जगह आयोटा, तो इस पर हमने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया, यानी 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर। और ऊपर सेम वैल्यूज थी तो इसका होल स्क्वायर ले लिया। आप इसको मैन्युअली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, सिंपल जो आपको मल्टीप्लिकेशन क्वेश्चन नंबर 3 के थर्ड पार्ट में बताई थी, तब भी इसका यही आंसर बनेगा। और इसके ऊपर क्या फार्मूला लग जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब यहाँ पर a की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1 और b की जगह हमारे पास क्या लिखा हुआ है आयोटा। जब हम इसको ओपन करेंगे स्क्वायर तो 1 स्क्वायर प्लस बी की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा स्क्वायर और प्लस 2ab, यानी 2 इंटू ए की जगह 1 और बी की जगह आयोटा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2, 1 और आयोटा को मल्टीप्लाई करें तो 2 आयोटा ही आ जाता है। अब हम क्या करेंगे, डायरेक्ट ही ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं, यानी 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर हमें क्या दे देगा 1 प्लस आयोटा स्क्वायर और प्लस 2 आयोटा। रफ में आप बेशक मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट इधर वैल्यू पुट करते हैं। और नीचे 1 का स्क्वायर 1 और माइनस आयोटा का स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर अब हमें पता है कि -1 के इक्वल होता है। 1 आयोटा स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास -1 प्लस 2 आयोटा, और डाउनवर्ड भी हमारे पास 1 माइनस आयोटा स्क्वायर हमारे पास क्या आ गया -1। ये 1 और 1 हमें क्या दे देंगे 0 दे देंगे, तो इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा 0 प्लस 2 आयोटा ओवर 1 प्लस 1, 1 प्लस 1 क्या हो जाता है 2, इज इक्वल टू 0। 2 आयोटा में 0 ऐड करें तो 2 आयोटा ही आता है। आप चाहे तो साथ 0 लिखा रहने दें, चाहे तो हटा दें। 0 प्लस 2 आयोटा ओवर 2। अब 0 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 0 ही आ जाएगा, और 2 आयोटा को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आयोटा आ जाता है। आप चाहें तो z इज इक्वल टू 0 प्लस आयोटा लिखें, या चाहे तो जस्ट आयोटा लिख दें। इस स्टेप में क्या किया हमने, ये देखें 0/2 प्लस 2/2 आयोटा, तो ये 2 से कट के 1 और ये हमारे पास 0 ही दे देगा, 0 प्लस 1 आयोटा। अब यहां से हमने इसका क्या लेना है कांजुगेट। अब कांजुगेट हमारे पास क्या आ जाएगा, कांजुगेट है हमारे पास 0, यानी रियल नंबर को हम ऐसे ही रहने देंगे 0 माइनस आयोटा, और चाहे तो आप इसको जस्ट माइनस आयोटा लिख दें, दोनों ठीक हैं। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका कांजुगेट आ गया। अब हमने क्या लेना है इसका मॉडुलस, इस वैल्यू का हमने मॉडुलस लेना है। तो मॉडुलस हमारे पास क्या हो जाएगा, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ, बाद में फिर हम इसको बेशक मिटा देंगे। इस वैल्यू का हमने कांजुगेट और मॉडुलस लेना है। जो ओरिजिनल ये वाली वैल्यू है इसका हमने कांजुगेट और मॉडुलस नहीं लेना। अब मॉडुलस क्या आ जाएगा हमारे पास 0 स्क्वायर और प्लस आयोटा के साथ हमारे पास क्या लिखा हुआ है 1 स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर हमारे पास 0 ही होगा और 1 का स्क्वायर 1 में 0 ऐड करें तो 1 आ जाता है, यानी 1 का स्क्वायर रूट और 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 ही होता है। तो मॉडुलस हमारे पास क्या आ गया 1। एक ये आंसर आ गया हमारे पास कांजुगेट, और ये हमारे पास क्या आ गया इसका मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है कि प्रूव दैट इफ z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट देन z कॉन्जुगेट इज रियल। ये कंडीशन उसने दी है कि z और z कॉन्जुगेट यानी एक कम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट अगर बराबर हैं तो उसका कॉन्जुगेट एक रियल नंबर आता है। कैसे, सिर्फ आपने इस टेक्निक को समझना है। क्वेश्चन बहुत इजी है कि लेट अगर हम लेते हैं z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b, तो इसका हमारे पास कॉन्जुगेट क्या होगा a माइनस आयोटा b, कांजुगेट इसका क्या हो गया a माइनस आयोटा b।
अब ये जो वैल्यू आ रही है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b, इसमें वो कह रहा है कि ये एक रियल नंबर है। क्या समझाना चाह रहा है कि z कॉन्जुगेट अगर है हमारे पास a माइनस आयोटा b तो ये एक रियल नंबर है, यानी ये वाला पोर्शन इसमें जीरो होना चाहिए, यानी z कॉन्जुगेट हमारे पास जस्ट a आना चाहिए तो हमारे पास वो एक रियल नंबर होगा। तो इस कंडीशन को जहन में रखते हुए कि z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, अगर हम ये प्रूव करते हैं कि z कॉन्जुगेट a के बराबर है तो इट मीन्स वो एक रियल नंबर है। अब गिवन उसने क्या दिया है, गिवन क्या है हमारे पास, ये गिवन आप लिखना चाहें लिख दें, नहीं लिखना चाहते कोई फर्क नहीं पड़ता। गिवन है z इज इक्वल टू z कॉन्जुगेट, z कॉन्जुगेट। अब यहाँ पर z की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख देंगे a प्लस आयोटा b, और कॉन्जुगेट की जगह ये वाली वैल्यू लिख देंगे a माइनस आयोटा b। अब ये वाली दोनों वैल्यूज उठा के मैं लेफ्ट साइड पे ले आती हूँ, a प्लस आयोटा b माइनस a प्लस आयोटा b, इनके साइन चेंज हो जाएंगे और राइट साइड पे हमारे पास क्या रह जाएगा, 0। अब ये देखें a इस a से कैंसिल हो जाएगा, आयोटा b और आयोटा b ऐड होके हमें क्या दे देंगे, 2 आयोटा b इज इक्वल टू 0। 2 आयोटा दूसरी तरफ जाके 0 से डिवाइड होगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, b इज इक्वल टू 0। इस 2 आयोटा को इधर लाके डिवाइड करें, 0 बाय 2 आयोटा 0 दे देगा तो b इज इक्वल टू 0 मैंने डायरेक्ट यहाँ लिख दिया है। अब देखें यहाँ से हमारे पास इस कंडीशन से ये वैल्यू आ गई b इज इक्वल टू 0, इसको हम यहाँ पुट करते हैं z कॉन्जुगेट में। z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है, a माइनस आयोटा b इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b की जगह हम पुट कर देते हैं 0, 0 को आयोटा से ज़रब दें तो 0 आ जाएगा, तो a माइनस 0 हमारे पास a ही आ जाता है। तो z कॉन्जुगेट हमारे पास a आ जाता है और यही हमने प्रूव करना था कि z कॉन्जुगेट एक रियल नंबर आता है। यहाँ लिख दें विच इज रियल, जस्ट लिख दें रियल प्रूव्ड, कि ये एक रियल नंबर है, प्रूव हो गया। इस क्वेश्चन को दोबारा देखें, हमने z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b लिया और उसका कॉन्जुगेट लिया a माइनस आयोटा b। हमने प्रूव करना है कि ये कॉन्जुगेट एक रियल नंबर आता है, यानी हमने प्रूव करना है z कॉन्जुगेट इज इक्वल टू a आता है। और कंडीशन उसने क्या दिया है कि z कॉन्जुगेट के बराबर है, तो z की जगह हमने a प्लस आयोटा b लिख दिया, कॉन्जुगेट की जगह a माइनस आयोटा b लिख दिया। दोनों वैल्यूज को इधर लेके आएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे और a से कैंसिल हो गया, आयोटा b और आयोटा b ऐड होके 2 आयोटा b दे देंगे, 2 आयोटा इधर आके डिवाइड होगा तो b हमारे पास 0 आ जाएगा। z कॉन्जुगेट में ये वैल्यू जब b 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास a आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y फ्रॉम द इक्वेशन। ये हमारे पास एक इक्वेशन है और इससे हमने x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर ये देखें 2x माइनस y माइनस 1 और उसके साथ लिखा हुआ है माइनस आयोटा x माइनस 3y। ये जो आयोटा के साथ पार्ट है ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, इट मीन्स ये इमेजिनरी पार्ट है और ये एक रियल पार्ट है। इसी तरह से यहाँ पर y माइनस x एक रियल पार्ट है और 2 माइनस 2y आयोटा के साथ आ रहा है तो ये इमेजिनरी पार्ट है। और दरमियान में हमारे पास इक्वालिटी का या बराबर का साइन है, तो ये बताता है कि दो कम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हैं। जब भी कोई से दो कम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखती हूँ एक कम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b और दूसरा कोई कम्प्लेक्स नंबर है c प्लस आयोटा d और ये एक दूसरे के बराबर हैं, तो इट मीन ये रियल पार्ट रियल के बराबर होगा, यानी a इज इक्वल टू c होगा और ये इमेजिनरी पार्ट इमेजिनरी के इक्वल यानी b इज इक्वल टू d होगा। तो यहाँ पर भी देखें ये हमारे पास इसका रियल पार्ट है और ये इसका रियल पार्ट है, तो इससे ये दोनों पार्ट हमारे पास क्या आ जाएंगे, इक्वल 2x माइनस y माइनस 1 इज इक्वल टू है y माइनस x के। और सेकंड पे क्या आ जाता है हमारे पास, सेकंड में हमारे पास लिखा हुआ है माइनस आयोटा x माइनस 3y और इधर लिखा हुआ है माइनस आयोटा 2 माइनस 2y। आयोटा के साथ वाली वैल्यूज हमने कंपेयर करनी है और इधर भी हमारे पास माइनस है, इधर भी हमारे पास माइनस है, तो माइनस वैसे ही माइनस को कैंसिल कर देगा, तो पीछे जो हमारे पास रकम बच जाती है वो बचती है x माइनस 3y इज इक्वल टू 2 माइनस 2y। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई।
अगर आप इसके साथ माइनस आयोटा दोनों तरफ लिखें तो बाद में वो कैंसिल ही हो जाता है। अब नेक्स्ट इस इक्वेशन में देखें 2x माइनस वाई माइनस 1, इस y को भी हम इस साइड पे ले आते हैं तो क्या हो जाएगा माइनस वाई, इसको भी हम स्मॉल y ही कर लेते हैं और प्लस x इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गया 2x प्लस x, हमारे पास आ गया 3x माइनस वाई माइनस 2y, और ये जो -1 है इसको हम राइट साइड पे ले जाएं तो ये बन जाता है +1। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन। अब यहाँ से सेकेंड इक्वेशन में हम ऐसा करते हैं x इज इक्वल टू 2 माइनस 2y, और ये जो इस साइड पे -3y है उधर ले जाते हैं तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा +3y। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाता है हमारे पास 2 प्लस y, 3y में से 2y माइनस करें तो जस्ट y बच जाता है। ये वाली वैल्यू x की हम उठा के यहाँ इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा 3x की जगह हम पुट कर देते हैं 2 प्लस y। अब यहाँ लिख सकते हैं कि बाय यूजिंग वैल्यू ऑफ x इन दिस इक्वेशन -2y इज इक्वल टू 1। 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 2s are 6 प्लस 3y -2y इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा 3y माइनस 2y, हमारे पास क्या आ जाता है y इज इक्वल टू 1, और 6 को उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास -6। तो यहाँ से हमारे पास y की क्या वैल्यू आ गई, y आ गया हमारे पास -5, 1 माइनस 6 -5 आ जाता है। y इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास -5, y की ये वैल्यू आ गई। अब इस y की वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 प्लस y की जगह हमने पुट कर दिया -5, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो 2 माइनस 5 हमारे पास क्या आ जाता है -3। x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास -3। तो हमें x और y की वैल्यूज चाहिए थी, x आ गया हमारे पास -3 और y आ गया है हमारे पास -5। यहाँ आप एंड पे इसके डाउनवर्ड ऐसे लिखते हैं xy इज इक्वल टू -3 एंड -5, ऐसे करके आप आंसर लिखते हैं। x और y की वैल्यूज आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं। बेशक आप इस जगह से एक इक्वेशन बनाएं x और y की, और उसको किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके इन दोनों इक्वेशंस को आप ऐड सब्ट्रैक्ट करके भी x और y की वैल्यूज निकाल सकते हैं। बुक में इसका ये आंसर नहीं है, x और y की और वैल्यूज आती हैं, लेकिन आपका मेथड ठीक होना चाहिए। बहुत से आंसर बुक के आंसर्स के साथ टैली नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 8 है शो दैट 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 1। ये 8.3 का लास्ट क्वेश्चन भी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप रैशनलाइज करके भी सॉल्व कर सकते हैं, जैसे फ्रैक्शनल वैल्यू को सॉल्व करवाया और उससे सिंगल वैल्यू आएगी और फिर आप उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लें। लेकिन उससे भी आसान वे ये है कि आप इसको ऐसे सॉल्व करें, इसकी लेफ्ट हैंड साइड लें 1 प्लस 2 आयोटा ओवर 2 माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड, और ये मैग्नीट्यूड ऊपर वाली वैल्यू का भी है और नीचे वाली वैल्यू का भी है। यानी ये किसके इक्वल आता है हमारे पास 1 प्लस 2 आयोटा का मैग्नीट्यूड भी है और डाउनवर्ड जो वैल्यू है उसका मैग्नीट्यूड भी है। ये वाला स्टेप आप करना चाहें कर लें, नहीं करना चाहते इट्स ओके, हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब ये ऊपर वाली वैल्यू का मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी 1 स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ क्या है हमारे पास 2 स्क्वायर, और जो डाउनवर्ड है मैग्नीट्यूड उसका क्या मतलब है 2 स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है -1 स्क्वायर। और आप इसके ऊपर अलग अलग स्क्वायर रूट भी कर सकते हैं और होल के ऊपर भी स्क्वायर रूट कर सकते हैं। तो हम यही वाला स्टेप डायरेक्ट कर लेते हैं। 1 प्लस 2 आयोटा मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और डाउनवर्ड क्या आ गया हमारे पास 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर। अब आप ऐसे डायरेक्ट भी इस फॉर्म में फुल के ऊपर भी स्क्वायर रूट कर सकते हैं और ऐसे भी कर सकते हैं आप इसको, यानी इसका स्क्वायर रूट ऐसे अलग कर लें, इसका स्क्वायर रूट ऐसे अलग कर लें, दोनों मेथड ठीक है।
तो हम इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट कर लेते हैं, इसके ऊपर भी स्क्वायर रूट कर लेते हैं, ताकि स्टूडेंट्स को ये समझने में इजी रहे कि ये दोनों का मैग्नीट्यूड अलग अलग हमने लिया है। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 4, इसका स्क्वायर रूट, और डाउनवर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा 2 स्क्वायर हमारे पास आ जाता है 4 और -1 का स्क्वायर 1 ही आ जाता है इसका स्क्वायर रूट। ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा 5 स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर रूट, और 5 स्क्वायर रूट और 5 स्क्वायर रूट दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास आंसर क्या बन जाएगा 1, जो कि हमारे पास क्या है राइट हैंड साइड है, और यही हमने क्या करना था प्रूव करना था। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, if z is equal to 2 plus 3 iota, prove that z into z conjugate is equal to 13। यानी z की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 plus 3 iota, z हमारे पास क्या है 2 plus 3 आयोटा, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट के लिए हमने आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज करना होता है। z कॉन्जुगेट के लिए z के ऊपर ऐसे लाइन डाल देंगे z बार, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 2 माइनस 3 आयोटा, यानी आयोटा के साथ वाली वैल्यू का हमने साइन चेंज कर दिया। अब हमने क्या प्रूव करना है कि z इंटू जेड कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 13 होता है, यानी z और z कॉन्जुगेट दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास इसका आंसर 13 आना चाहिए। z की वैल्यू है हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा, यहाँ से z हमारे पास 2 प्लस 3 आयोटा आता है, और z कॉन्जुगेट हमारे पास क्या है 2 माइनस 3 आयोटा, ये वैल्यूज हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर 13 बनना चाहिए। अगर आप गौर करें तो यहाँ पर a प्लस बी और a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई हो जाता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हमारे पास किसके इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। आप इसको सिंपल वे से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी इस 2 को पहले 2 माइनस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर दें, फिर 3 आयोटा को 2 माइनस 3 आयोटा से, तब भी यही आंसर आएगा। लेकिन इस वजह से जरा क्वेश्चन हमारे पास इजीली सॉल्व हो जाता है। 2 प्लस 3 आयोटा, ए की जगह हमारे पास 2 और बी की जगह 3 आयोटा लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा ए स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर, और माइनस हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आयोटा स्क्वायर। ये वाली वैल्यू अब हमने क्या है यहाँ पुट कर देनी है, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा 2 स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। 2 स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाता है 4, और माइनस 3 आयोटा का स्क्वायर क्या आ जाता है 9 आयोटा स्क्वायर। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास क्या होती है -1, जहां भी आयोटा स्क्वायर आता है वहां पर आपने -1 पुट कर देना है, तो यहाँ आयोटा स्क्वायर की जगह हमने -1 पुट कर दिया। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 4, और -9 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +9 आ जाएगा। इस -9 को जब हम -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9, और 9 और 4 हमारे पास क्या आ जाते हैं 13, यानी z इंटू जेड कॉन्जुगेट हमारे पास किसके इक्वल आ गया 13। तो ये हमारे पास यहाँ से प्रूव्ड हो गया, हमने z इंटू जेड कॉन्जुगेट 13 ही प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3 4। यहाँ पर हमने इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। इससे पहले हमने एडिटिव इनवर्स क्वेश्चंस में फाइंड आउट किया, जहां पर हम दोनों का साइन चेंज कर देते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स थोड़ा डिफरेंट वे से सॉल्व होगा। लेट हम इसको z के इक्वल रखते हैं। अब -3 4 ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में है, ऑर्डर्ड पेयर से बाहर आएगा तो हम इसको ऐसे लिखेंगे -3 प्लस 4 आयोटा, यानी ब्रैकेट की फॉर्म में ऐसे होगा और ब्रैकेट से हट के ये ऐसे लिखा जाएगा। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, जैसे देखें 5 है, इसका हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स लेना हो तो वो 1/5 होता है, यानी ऐसा नंबर जिसे हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर इसका क्या है 1 आ जाए, यानी जो भी वैल्यू होगी हम उसका रेसिप्रोकल लेंगे तो वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बन जाता है। तो यहाँ पर z का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारे पास क्या हो जाएगा 1/z इज इक्वल टू,
ये 7 वाली वैल्यू का भी हम रेसिप्रोकल ले लेंगे, यानी इसको उल्टा देंगे तो -3 + 4 आयोटा। अब यहाँ से हमने इसको सॉल्व करना है, इसकी राइट हैंड साइड को, तो हमारे पास इसका 1/z यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ जाएगा। तो फ्रैक्शन वाली जितनी भी वैल्यूज हैं, पहले भी आपको सॉल्व करवाया है कि उनको हमेशा हम रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर 1/-3 + 4 आयोटा है। रैशनलाइज करने के लिए हमने इसको मल्टीप्लाई करना है -3 + 4 आयोटा से, लेकिन आयोटा के साथ वाली वैल्यू का साइन चेंज करके, यानी मल्टीप्लाई डिवाइड करना है -3 - 4 आयोटा से। अब ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यानी -3 - 4 आयोटा ये इस 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -3 - 4 आयोटा जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो -3 - 4 आयोटा ही आ जाएगा। और डाउनवर्ड हमारे पास क्या हो जाएगा? डाउनवर्ड हमारे पास a + b और a - b का फार्मूला लग जाएगा, इन -3 होल स्क्वायर और +- b होल स्क्वायर। ये फार्मूला यहाँ पर काफी क्वेश्चंस में अप्लाई हुआ है और उसको साथ साथ लिखा भी है। अब इस स्टेप में यहाँ पर मैं ये फार्मूला नहीं लिख रही, बस आपने ये जो स्टार्ट वाली 2 वैल्यूज हैं -3 और -3 इसका स्क्वायर लेना है और फिर माइनस के साथ 4 आयोटा का स्क्वायर, यानी a + b × a - b = a² - b स्क्वायर होता है हमारे पास। तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा? -3 - 4 आयोटा और डाउनवर्ड में -3 का स्क्वायर हमारे पास 9 आ जाएगा और -4 आयोटा का स्क्वायर 16 आयोटा स्क्वायर हो जाएगा। अब हमें पता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो -3 - 4 आयोटा ओवर 9 - 16 और जहां आयोटा स्क्वायर है वहां पर हम -1 अप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास होगा -3 - 4 आयोटा ओवर 9 माइनस माइनस क्या हो जाएगा? +16 को -1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो +16 आ जाता है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? नेक्स्ट स्टेप -3 - 4 आयोटा और 16 में जब हम 9 प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 25। अब यहाँ पर रियल और इमेजिनरी पार्ट हमने अलग अलग लिखना है, तो ये हमारे पास क्या आ गया? -3/25 और -4/25 आयोटा। ये हमारे पास क्या आ गया है? 1/z, यानी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया और ये हमारे पास इसका क्या है? आंसर है। जब भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना होगा आपसे हम इसी वे से इसका रेसिप्रोकल लेंगे और बस उसको रैशनलाइज करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द कॉन्जुगेट एंड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर 1 + 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा। इसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस भी आप सेम क्वेश्चन नंबर 5 की तरह से ही फाइंड आउट करेंगे। इसको हम लेट z लेके और रैशनलाइज कर देंगे और उसके बाद इसको सिंगल वैल्यू में कन्वर्ट करके हम उसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस फाइंड आउट कर लेंगे। लेट z = 1 + 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा। अब हमने इसको रैशनलाइज करना है 1 + 2 आयोटा ओवर 2 - आयोटा और इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है डाउनवर्ड वैल्यू जो कि 2 - आयोटा है उसका साइन चेंज करके, यानी 2 + आयोटा से हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? ऊपर वाली वैल्यूज ऊपर वाली से मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 1 + 2 आयोटा और 2 + आयोटा और जो डाउनवर्ड वैल्यूज हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, लेकिन जो डाउनवर्ड वैल्यूज हैं उसके ऊपर a² - b² का फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, यानी 2² - आयोटा स्क्वायर। न्यूमरेटर वाली वैल्यूज को हम मैन्युअली उसी तरह से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी पहली जो वैल्यू है ये 1, ये इस पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी 2 + आयोटा से। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 को जब हम 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2s are 2 ही होगा और आयोटा को भी जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा ही आएगा। नेक्स्ट टर्म इस 2 आयोटा को जब हम 2 + आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 आयोटा को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आयोटा और +2 आयोटा को आयोटा से किया तो 2 आयोटा स्क्वायर और डाउनवर्ड हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर 4 और माइनस आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास 2 + आयोटा + 4 आयोटा, हमारे पास क्या आ जाएंगे? 5 आयोटा +2 आयोटा स्क्वायर की जगह हमारे पास क्या आ जाता है? -1
ओवर 4 माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह फिर हम क्या लिख देंगे, -1। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 2 प्लस 5 आयोटा प्लस माइनस -2 1 जार 2 और डाउनवर्ड 4 माइनस माइनस प्लस 1। अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे तो हमें क्या दे देंगे, 0। आप चाहें तो यहाँ 0 लिख दें, जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको बताया था, उसको भी रैशनलाइज करने के बाद आयोटा ही आंसर आता था। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 5 आयोटा, चाहे 0 प्लस 5 आयोटा लिख दें या जस्ट 5 आयोटा ओवर 5। 5 से कट के हमारे पास z की वैल्यू क्या आ गई है, आयोटा। आप इसको आयोटा भी लिख सकते हैं और आप इसको इज इक्वल टू, ये मैं दूसरे कलर से लिख देती हूँ, 0 प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं। बोथ आर राइट, दोनों ठीक है। z इज इक्वल टू आयोटा लिखें या 0 प्लस आयोटा लिखें। अब यहाँ से हमने इसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट और मॉडुलस लेना है। कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, आयोटा के साथ का साइन माइनस आयोटा या 0 माइनस आयोटा कर दें, ये हमारे पास इसका क्या आ गया है, कॉन्जुगेट आ गया। और मॉडुलस क्या होगा, z मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, a की जगह कोई वैल्यू नहीं है तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 का स्क्वायर प्लस आयोटा के साथ हमारे पास 1 लिखा हुआ है, 1 स्क्वायर। तो 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 0 में 1 ऐड करें तो 1 ही आ जाता है और 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। इसका मॉडुलस हमारे पास क्या आ गया, z का मॉडुलस आ गया हमारे पास 1। ये दो आंसर्स हैं इसके हमारे पास, हमने इसका कॉन्जुगेट और मॉडुलस लेना था। इस स्टेप से आप आयोटा भी लिख सकते हैं और 0 प्लस आयोटा भी लिख सकते हैं। बोथ आर राइट, ये 0 प्लस आयोटा मैं यहाँ से कैंसिल कर देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 है, फैक्टराइज 36a स्क्वायर प्लस 100b स्क्वायर। इसकी हमने फैक्टराइजेशन करनी है। अब फैक्टराइजेशन में अगर आप देखें तो 36a स्क्वायर हमारे पास 6a का परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है। 6a को 2 टाइम्स यानी 2 बार मल्टीप्लाई करें तो 36a स्क्वायर आ जाता है और 100b स्क्वायर हमारे पास 10b का स्क्वायर बन जाता है और दरमियान में साइन है प्लस का। लेकिन हमें पता है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करता। हमारे पास फार्मूला मौजूद है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो, अगर हम उसको ओपन करें तो हमारे पास ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी आ जाता है। अब यहाँ पर देखें, ए स्क्वायर यानी 6a का स्क्वायर और बी स्क्वायर 10b का स्क्वायर तो बन रहा है, लेकिन दरमियान में साइन माइनस का नहीं है। अगर हम किसी तरह से यहाँ पर माइनस का साइन ले आए तो फिर हमारे पास ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो उसके लिए अब हम क्या करेंगे, वैसे तो 3 to 4 स्टेप्स हैं अगर स्टेप बाय स्टेप मैं इसको समझाऊं, लेकिन लेफ्ट साइड पे हम इसको एक ही स्टेप में कवर कर लेंगे। राइट साइड पे रफ वर्क में मैं आपको इसको थोड़ा सा क्लियर करती हूँ। 36a स्क्वायर प्लस 100b स्क्वायर। अब आप ये देखें कि अगर मैं इसको 36a स्क्वायर प्लस 100b स्क्वायर को ऐसे लिखूं, माइनस टू माइनस 100b स्क्वायर, तो ये देखें जब ब्रैकेट ओपन होगी तो ये माइनस और माइनस फिर प्लस दे देंगे तो हमारे पास ओरिजिनल यही वाली रकम आ जाती है। अब ये जो अंदर माइनस लिखा हुआ है, दिस माइनस, इसका मतलब है -1। इस माइनस को हम आयोटा से रिप्लेस कर सकते हैं, यानी 36a स्क्वायर माइनस 100b स्क्वायर। एक और मजीद स्टेप कर देती हूँ, इस माइनस का मतलब है -1। क्यों, ये देखें अगर आप इस 100b स्क्वायर को इस -1 से मल्टीप्लाई करें तो -100b स्क्वायर ही आता है। तो यहाँ पर देखें नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या आ जाएगा, 36a स्क्वायर माइनस 100b स्क्वायर और इस -1 की जगह हम आयोटा स्क्वायर लिख देंगे क्योंकि -1 हमारे पास आयोटा स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखें ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 6a का परफेक्ट स्क्वायर और माइनस 100 बनेगा 10 का और b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर b आयोटा का परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास बन जाएगा। अब ये हमारे पास फॉर्म बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर की। दोबारा देखें हमने यहाँ पर क्या किया है, बस यही स्टेप समझने वाले हैं क्योंकि नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस भी सेम इसी तरह से हैं।
कि हमारे पास लिखा हुआ है 36a² प्लस 100b²। इसको हमने ऐसे लिख दिया 36a² माइनस इंटू माइनस 100b², यानी इसके ऊपर हमारे पास क्या लिखा हुआ है 36a² प्लस 100b²। तो इसको हमने कैसे लिख दिया है 36a² माइनस इंटू माइनस 100b²। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये ऊपर वाली वैल्यू और इस वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। अब इस माइनस का क्या मतलब है -1, यानी 100b² को -1 से मल्टीप्लाई करें तो -100b² ही आता है। जैसे फॉर एग्जांपल मजीद मैं इसको क्लियर करती हूँ, अगर आपके पास लिखा हुआ है -3 तो आप इसको 3 इंटू -1 लिखें तो भी एक ही बात है, 3 इंटू -1 मल्टीप्लाई होके -3 ही देगा। तो सेम इसी वे से हमने ये वाला स्टेप लिख दिया। अब इस -1 को हम आयोटा स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, यानी आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू होता है -1 के। तो ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है 6a और 10b आयोटा का। अब ये इतने ज्यादा स्टेप्स करने के बजाय ये आपको यहाँ से समझाने के लिए मैंने किए हैं। अगर आप इधर इस साइड पे भी करेंगे, क्योंकि ये वाली साइड आपके पास क्या है रफ वर्क है, समझाने के लिए इसको मैंने किया है। अगर आप लेफ्ट साइड पे भी करेंगे तो इट्स ओके, लेकिन क्वेश्चन को थोड़ा सा शॉर्ट करने के लिए मैं लेफ्ट साइड पे इन स्टेप्स को शॉर्ट कर दूंगी, यानी डायरेक्ट मैं इसको ऐसे लिख दूंगी इज इक्वल टू 36a² माइनस इंटू माइनस 100b², ये वाला स्टेप। और उसके बाद हम नेक्स्ट ये वाला स्टेप लिख देंगे, ये स्टेप बीच में नहीं लिखते क्वेश्चन को शॉर्ट करने के लिए। इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास 36a² माइनस आप इसको करें 100b² आयोटा स्क्वायर। बस यहां से ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा 6a का परफेक्ट स्क्वायर और माइनस 10b आयोटा का परफेक्ट स्क्वायर, जिसको आप मुकम्मल मुरब्बा कहते हैं, यानी 2 बार ज़रब देंगे तो यही आंसर आ जाता है। अब इसके ऊपर फार्मूला लग जाएगा a² माइनस b² का, a² माइनस b², यानी इस वैल्यू को आप एक बार माइनस के साथ लिख देंगे और एक बार प्लस के साथ लिख देंगे, तो ये हमारे पास इसकी फैक्टराइजेशन हो जाएगी, यानी 6a माइनस 10b आयोटा इंटू 6a प्लस 10b आयोटा, ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। इस एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं और ये वाले क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों में आ जाते हैं। अगर आप लॉन्ग एक्सरसाइज में भी देखेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है फैक्टराइज 2x² प्लस 5y²। यहाँ पर भी हमने इसको फैक्टराइज ही करना है। यहाँ पर भी हम प्रीवियस क्वेश्चन वाला मेथड ही अप्लाई करेंगे 2x² प्लस 5y², यानी हम प्लस वाली वैल्यू को माइनस में कन्वर्ट करेंगे ताकि a² माइनस b² का फार्मूला अप्लाई हो जाए। तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2x², यहाँ पर हम माइनस और एक माइनस हम अंदर ले जाएंगे माइनस 5y²। प्रीवियस क्वेश्चन में इसको अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है, तो यहाँ पर मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही। आपने यहाँ पर बस ये देखना है कि ये देखें यहाँ एक माइनस अप्लाई किया और ये माइनस माइनस फिर प्लस होंगे, तो ये ओरिजिनल वैल्यू ही रह जाती है, यानी असल रकम ही रह जाती है जिसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर अब जो अंदर माइनस है ये वाला माइनस, इसकी जगह हम आयोटा स्क्वायर लिख देंगे 2x² माइनस 5y² आयोटा स्क्वायर, क्योंकि ये -1 है और आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के ही इक्वल आता है। अब फर्स्ट वैल्यू देखें x² तो हमारे पास x का परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, लेकिन 2 किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा? किसी भी नंबर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 2 नहीं आता। मसलन 2 का ही स्क्वायर लें तो हमारे पास तो 4 बन जाता है, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1। तो यहाँ पर अगर आप देखें स्क्वायर रूट 2 का अगर मैं स्क्वायर लूं तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट के हमारे पास 2 दे देंगे। इसका मतलब है ये फर्स्ट वैल्यू हमारे पास किसका परफेक्ट स्क्वायर बनेगी? ये बनेगी स्क्वायर रूट 2x का होल स्क्वायर। मजीद यहाँ पर देखें, अगर मैं इसको लिखती हूँ स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर, इट मीन्स ये स्क्वायर रूट 2 का भी स्क्वायर है और x का भी स्क्वायर है। अब ये इससे कट के हमारे पास 2x² ही आ जाता है।
तो नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास इसी तरह से क्या आ जाएगी, -√5 y आयोटा का होल स्क्वायर। तो नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास जहाँ फार्मूला अप्लाई हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। चाहे तो आप माइनस वाली वैल्यू पहले लिख लें और चाहे तो प्लस वाली, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं। इस फार्मूला को फॉलो करते हुए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा √2x माइनस √5 y आयोटा, और दूसरी वाली वैल्यू हम इसकी प्लस में लिख देंगे √2x प्लस √ या स्क्वायर रूट 5 y आयोटा। ये हमारे पास इसका क्या है, आंसर बन जाएगा। यानी एक बार प्लस में वैल्यू लिखती और एक बार माइनस में वैल्यू लिखती। क्वेश्चन नंबर 14 में भी हमने इसको फैक्टराइज ही करना है, सेम उसी वे को फॉलो करते हुए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन है हमारे पास 9a स्क्वायर प्लस 64b स्क्वायर। सेम उसी वे को फॉलो करते हुए हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू 9a स्क्वायर, और यहाँ पर हम माइनस का साइन अप्लाई करेंगे और एक माइनस अंदर अप्लाई कर देंगे -64b स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। अब इज इक्वल टू नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या आ जाएगा, 9a स्क्वायर माइनस, और जो अंदर माइनस है उसकी जगह हम लिख देंगे आयोटा स्क्वायर, 64b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या हो जाएगा, 9a स्क्वायर यानी 3a का होल स्क्वायर माइनस 64b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8b आयोटा का होल स्क्वायर। तो अब इसको हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई करके एक बार माइनस में लिख देंगे और एक बार प्लस में लिख देंगे, यानी 3a माइनस 8b आयोटा और 3a प्लस 8b आयोटा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारे पास किसके इक्वल होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो ये हमारे पास इसका आंसर बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, शो दैट z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट का स्क्वायर इज अ रियल नंबर। यानी z स्क्वायर प्लस z कॉन्जुगेट स्क्वायर हमारे पास एक रियल नंबर आना चाहिए, यानी इसमें आयोटा वाला पोर्शन नहीं आना चाहिए। लेट z हमारे पास किसके इक्वल है, a प्लस आयोटा b, और इसका कॉन्जुगेट हमारे पास क्या हो जाएगा, कॉन्जुगेट होता है हमारे पास इज इक्वल टू a माइनस आयोटा b। आप चाहें तो आयोटा को बाद में भी लिख सकते हैं, यानी a प्लस b आयोटा और a माइनस b आयोटा भी कर सकते हैं। अब हमने क्या लेना है, क्या फाइंड आउट करना है कि z स्क्वायर या z स्क्वायर प्लस उसके कॉन्जुगेट का स्क्वायर यानी z कॉन्जुगेट स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास एक रियल नंबर आता है, यानी उसमें आयोटा वाला पोर्शन नहीं आना चाहिए। आयोटा नहीं आना चाहिए तो हमारे पास वो एक रियल नंबर होगा। अब z स्क्वायर, z की ये वैल्यू है, इसका हमने देखें इधर स्क्वायर लेना है यहाँ पे, तो a प्लस आयोटा b का हम स्क्वायर लिखेंगे, प्लस कॉन्जुगेट की हमारे पास ये वाली वैल्यू है तो a माइनस आयोटा b का हम स्क्वायर लेंगे। अब इन दोनों का स्क्वायर ओपन करके जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे तो हमारे पास आयोटा वाला पोर्शन इसमें नहीं आना चाहिए, जस्ट रियल नंबर a होना चाहिए। इज इक्वल टू, अब हम इसको ओपन करते हैं तो a प्लस आयोटा b स्क्वायर यानी a प्लस b होल स्क्वायर का यहाँ फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का क्या मतलब है, आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ab आयोटा। कैसे, ये देखें हमारे पास फार्मूला है a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाता है हमारे पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब a की जगह हमारे पास a ही लिखा हुआ है और b की जगह हमारे पास लिखा हुआ है आयोटा b। तो इस फार्मूला में जब हम अप्लाई करते हैं तो देखें a स्क्वायर प्लस b की जगह हम क्या लिखेंगे, b की जगह हम लिखेंगे आयोटा b स्क्वायर प्लस 2a और साथ हमारे पास क्या आ जाएगा आयोटा b। तो ये क्या बन जाएगा, a स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab आयोटा, जो कि वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी।
अब सेकेंड वाली टर्म को जब हम ओपन करेंगे तो बीच में माइनस का साइन आ जाएगा, यानी ए स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर और -2ab आयोटा। अब देखें ये 2ab आयोटा और -2ab आयोटा आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो पीछे जो वैल्यूज हमारे पास बच जाती हैं ये a स्क्वायर और ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस दिस आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर ये वाला और दिस वन आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर, जब ये ऐड होंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आयोटा स्क्वायर बी स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके इक्वल होता है -1 के, तो इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा -1 इंटू बी स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हम इसका यहाँ करते हैं, इज इक्वल टू आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -2 1s are 2b स्क्वायर। अब देखें ये रियल नंबर है, इसमें इमेजिनरी पार्ट आयोटा का पार्ट नहीं आया, यहाँ तक भी ठीक है। मजीद आप चाहें तो यहाँ से 2 कॉमन ले लें और अंदर बच जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज रियल। यही हमने क्या है प्रूव करना था, यहाँ हम लिख देंगे विच इज रियल और यही हमने क्या है यहाँ प्रूव करना था, प्रूव्ड। अगर आप विच इज रियल नहीं भी लिखना चाहते तो जस्ट आप यहाँ पर प्रूव लिख दें।